मैं फूल हूँ इस चमन का। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की रिक्वायरमेंट देखते हैं। उसमें हमें डाटा दिया गया है, वीकली वेजेस दी गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने मीन फाइंड करना है शॉर्ट फार्मूला के थ्रू, मीडियन फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। ये जो हमें वेजेस दी गई है ना, इसका हमने शॉर्ट फार्मूला यूज़ करते हुए मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने फार्मूला लेना है मीन का a प्लस सिग्मा डी ओवर n। तो पहले डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपने डाटा अरेंज करना है। डाटा अरेंज करना है क्योंकि हमने एक वैल्यू जो है ना अज्यूम करनी है। जब एक वैल्यू हमने सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए पहले हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि हमने कोशिश करनी है कि हम एक मिडल वैल्यू लें। तो जब अरेंज करेंगे तो फिर ही हमें जो है ना मिडल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए डाटा जो है ना हमने अरेंज कर लिया है और इसकी मिडल वैल्यू जो है ना हमने सेलेक्ट कर लिया है। लेट कर लिया हमने ए को 4350 जो है हमने मिडल वैल्यू जो है ले लिया है। अब क्या करना है, हमने ये जो मिडल वैल्यू है एक्स में से निकालते जाना है। मिडल वैल्यू को क्या करना है, हमने एक्स में से निकालते जाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब हमारे पास डी आ गया है तो डी का अब हमने ले लेना टोटल, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा डी है। सिग्मा मीन्स के टोटल, ये जो साइन होता है ना डी के साथ, इसका मतलब होता है कि ये टोटल ऑफ डी। तो डी का हम टोटल लेंगे। कैसे लेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे और ये नीचे से पॉजिटिव वैल्यू जो ऐड करते जाएंगे और लास्ट पे हम नेगेटिव वाली ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डी का टोटल आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। क्या करना है, कैलकुलेटर में पहले पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखनी है, बाद में माइनस वाली लिखनी है, ठीक है। जब ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा सिग्मा डी 200 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इस फार्मूले का डी आ गया। ए हमने लेट कर लिया, ऊपर ये 4350 यानी कि सिलेक्ट कर लिया है मिडल वैल्यू को। ए भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। अब बात करेंगे एन की। एन क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी हम देखेंगे इसकी कितनी है, क्वांटिटी काउंट कर लेंगे। क्वांटिटी इसकी कितनी बन रही है, 10 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ बन रही है हमारे पास। तो 10 जो है ना हमारे पास 10 आ जाएगा। सारा डाटा हमारे पास आ गया। तो हमने क्या करना है, इसको 200 को पहले 10 पे डिवाइड करना है, हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर उसको ऐड कर लेना है जो हमारे पास ए है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4370। बस इतना सा जो है हमने ये इसका मीन फाइंड करना था। अब नेक्स्ट बात करेंगे मीडियन की। जी बच्चे, अब हमने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन का क्या कहा है, मीडियन का मैंने कहा था कि आपने हाफ़ लेना है, ठीक है। जितनी हमारे पास टोटल होगी उसका हाफ और उससे नेक्स्ट वाली टर्म जो है इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब ये देखें, इसका हमें पता, हमने काउंट किया था ये 10 है। इसकी क्वांटिटी क्या है, 10 है। तो इसकी फिफ्थ वाली ले लेंगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाली जो हमने ए वाली सेलेक्ट की थी ना ऊपर मीन में, वही फिफ्थ वाली बन रही है। उसके आगे जो है सिक्स्थ वाली ले लेंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये देखिए फिफ्थ वाली और सिक्स्थ वाली ले लेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया और 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, मीडियन आ जाता है। बहुत ही सिंपल शॉर्ट मेथड है। उसके बाद मोड का क्या है, मोड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो हमारे इधर हमारे पास जो अगेन एंड अगेन आई है, जो बार बार आई वैल्यू, वो हमारे पास क्या होता है, मोड होता है। ये आपको नज़र आ रही है मोड 4250, 4350, 4500, ये 3 वैल्यू जो हैं मोस्ट रिपीटेड है। तो इसको हम कॉल करेंगे ये मोड्स हैं। तो बच्चे एक चीज़ याद रखनी है, ये हमने किया है अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा से नहीं किया, ठीक है। ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के फार्मूलाज भी डिफरेंट होते हैं। ये आप एक पेज पे राइट कर लें, ठीक है। एक पेज पे राइट करके और पहले लर्न करें। अगर फार्मूलेज आपको आ गए तो समझो कि आपको ये पूरा चैप्टर आ गया। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।